हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 30 अगस्त 2021 और 30 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का उद्घाटन किसने किया? तो यह जो पुस्तक है हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन ए, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया। इसे पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस ने लिखा। यह पुस्तक संसदीय प्रमुख के रूप में PM मोदी के 2 निर्वाचित कार्यकालों की उपलब्धि और मूल्यांकन का बखान करती है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन 28 लेखकों के प्रयासों की भी सराहना की जिन्होंने पुस्तक में 25 निबंधों का योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? TM भसीन, ऑप्शन बी। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने TM भसीन को बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के सलाहकार बोर्ड के रूप में नियुक्त किया। बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उसके रूप में नियुक्त किया। TM भसीन ने जून 2015 से जून 2019 तक 4 साल तक केंद्रीय सतर्कता बोर्ड में सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य किया। केंद्रीय सतर्कता बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के सलाहकार बोर्ड का गठन किया, जिसमें 21 अगस्त 2019 को 2 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए 4 सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक लिखी गई बोरिया मजूमदार और कुषाण सरकार के द्वारा, मीन्स ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। पुस्तक में ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, R अश्विन, चेतेश्वर पुजारा जैसे कई भारतीय क्रिकेटर की लघु कहानी का विवरण है। इस पुस्तक में क्रिकेटरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लेकर घरेलू क्रिकेट तक के कई आयाम हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन डी 29 अगस्त। यह दिन भारतीय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जीत के साथ भारत को ओलंपिक स्वर्ण पदक की पहली हैट्रिक पूरी करने में मदद करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 में मनाया गया। उन्होंने 1936 के बर्लिन ओलंपिक फाइनल में जर्मनी पर भारत की 8-1 से जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 गोल के साथ शीर्ष स्कोर के रूप में उभरे। इससे पहले 6 अगस्त 2021 को PM मोदी ने घोषणा की कि खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। इससे पहले यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक लिखी गई आपके रितु मेनन के द्वारा, ऑप्शन ए। मेनन ने 1983 में भारत की पहली नारीवादी प्रेस काली फॉर वुमेन की सह स्थापना की। वह वुमेन अनलिमिटेड की संस्थापक निदेशक भी हैं जो काली फॉर वुमेन की सहयोगी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जायर अल बहार का दूसरा संस्करण आयोजित किया? तो यह जो है भारत ने कतर के साथ आयोजित किया, ऑप्शन बी कतर। भारतीय नौसेना और कतर एमीरी नेवल फोर्स के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण फारस की खाड़ी में 9 अगस्त और 14 अगस्त के बीच आयोजित किया गया।
मीन्स 9 से 14 अगस्त के बीच। इससे 3 दिवसीय बंदरगाह चरण के बाद 2 दिवसीय समुद्री चरण शामिल था। बंदरगाह चरण के दौरान अभ्यासों में क्रॉस डेक विजिट, विशेषज्ञों के बीच पेशेवर बातचीत और आधिकारिक दौरे शामिल थे। समुद्री चरण में सामरिक समुद्री अभ्यास शामिल थे, जिनमें सतही कार्रवाई, समुद्री डकैती रोधी अभ्यास, वायु रक्षा, समुद्री निगरानी, बोर्डिंग संचालन और SAR अभ्यास शामिल थे। अब कतर के साथ ये दूसरा संस्करण आयोजित हुआ, तो आइए कतर के बारे में जानते हैं। ये है आपका कतर, जिसकी राजधानी है दोहा। वहाँ की मुद्रा कतारी रियाल। वहाँ के जो एमिर हैं वो है तमीम बिन हमद। ये क्या आपका कतर का फ्लैग, और ये कौन है वहाँ के प्रधानमंत्री खलीद बिन खलीफा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सितंबर में वार्षिक सत्त विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो वो कौन करेगा? वो करेगा विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी। इसका आयोजन विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाएगा, और यह जो है वार्षिक सत्त विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020 से 23 सितंबर 2021 को होगा। शिखर सम्मेलन का विषय शेपिंग अ इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। 1971 में स्थापित विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह कार्यक्रम सत्त विकास के लिए 2030 एजेंडा में योगदान करने के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग, सिस्टम थिंकिंग और चौथी औद्योगिक क्रांति प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम उदाहरणों को एकीकृत और लाभ उठाने हेतु विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैटलफील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जो बैटलफील्ड नामक पुस्तक है वो विश्राम बेडेकर के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन डी। यह जेरी पिंटो द्वारा मराठी मूल रानांगन का अनुवादित संस्करण है। पुस्तक में एक जर्मन यहूदी महिला और एक भारतीय पुरुष के बीच जहाज पर रोमांस की कहानी का विवरण दिया गया है, जब दोनों द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोप से भाग ले रहे थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिसार में राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो हिसार आपका कहाँ है? वो है आपका हरियाणा में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने यह घोषणा की कि जो हिसार है, हिसार में राज्य का पहला नागरिक हवाई अड्डा, उसका नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा जाएगा, ऑप्शन डी। हिसार हवाई अड्डा हरियाणा राज्य का पहला लाइसेंस प्राप्त सार्वजनिक हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा वर्तमान में 30 मार्च 2024 तक एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दील होने हेतु उन्नयन के अधीन है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी, तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। ये है हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के MD और CEO का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो MD और CEO हैं वो हैं आपके यूको बैंक के, ऑप्शन बी। राज्य के स्वामित्व वाले यूको बैंक ने 28 अगस्त 2021 को जानकारी दी कि सरकार ने अपने MD और CEO अतुल कुमार गोयल का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। गोयल का मौजूदा कार्यकाल 1 नवंबर 2021 को समाप्त होना था। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अपने MD और CEO को दिए गए विस्तार की जानकारी दी थी। सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 कार्यकारी निदेशक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1 कार्यकारी निदेशक की शर्तों को भी बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रामगढ़ कैंट के सिख रेजिमेंटल सेंटर ने स्थापना के कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया? तो ये जश्न मनाएगा 175 साल पूरे होने का, ऑप्शन सी। भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट ने 28 अगस्त को रामगढ़ कैंट के सिख रेजिमेंटल सेंटर में अपनी स्थापना के 175 साल पूरे होने का जश्न मनाया। समारोह में सिख पत्रिका का विमोचन और डोडरन बाइसेंटेनियल सिल्वर ट्रॉफी का अनावरण भी शामिल था। रेजिमेंट ने स्वतंत्रता पूर्व युग में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध सहित कई सफल लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे।
हाल ही में किस राज्य में माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन हुआ? तो यह उद्घाटन कहाँ हुआ? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने मोरक्को के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया, तो वह देश था आपका अल्जीरिया, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।